बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 32। लास्ट लेक्चर में हमने जीसीडी फाइंड करने का मेथड सीखा था मोर देन 2 इंटीजर्स का, और एक एग्जांपल भी हमने की थी। और हमने ये देखा था कि पहले हम किसी भी 2 इंटीजर का जीसीडी फाइंड करेंगे, देन वो जो जीसीडी निकलेगा उसका थर्ड इंटीजर के साथ दोबारा फिर से जीसीडी फाइंड करते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं इसका प्रूफ कि हम पहले कोई भी 2 इंटीजर का जीसीडी फाइंड करें, देन तीसरे के साथ उसका जीसीडी फाइंड करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, लेट ए बी सी हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। इनमें से कंडीशन क्या है, नो 2 ऑफ विच आर 0, इन 3 में से 2 0 नहीं होने चाहिए। एंड जीसीडी सपोज तीनों का है डी, ठीक है। तो हमने साबित ये करना है कि ये जो जीसीडी है ए बी सी का, ये इक्वल होगा। अगर हम पहले 2 इंटीजर का जीसीडी फाइंड करते हैं, उसका फिर तीसरे के साथ लेंगे जीसीडी। अगर हम लास्ट 2 का फाइंड करते हैं जीसीडी, फिर उसका हम लेंगे किसके साथ, पहले इंटीजर्स के साथ। इसी तरह अगर हम फर्स्ट और थर्ड का जीसीडी पहले फाइंड करते हैं, उसका फिर हम सेकंड के साथ लेंगे जीसीडी, वो होगा तीनों जीसीडी के बराबर। जी स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान है इसका प्रूफ, देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे, फर्स्ट और ये जो गिवन है डी, ये लेंगे, देन फिर सेकंड वाला, देन थर्ड वाला। तो बारी बारी हम प्रूफ करेंगे कि ये सारे इसके इक्वल हैं, डी के इक्वल। डी मीन्स जीसीडी ऑफ ए बी सी। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाला ये, तो इसका नाम रखते हैं सपोज जी। जीसीडी जो है, जीसीडी ए बी एंड सी, इसका नाम सपोज हमने K1 ले लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट का हम K2 ले लेंगे और देन K3 लेंगे। अब इसका हमने K1 नाम रखा है और सपोज इक्वेशन 1 नाम देते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, सिंस गिवन हमारे पास है जीसीडी ऑफ ए बी सी इक्वल डी। अगर ये हमारे पास गिवन है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, दिस इम्प्लाई ये जो डी है ये डिवाइड करेगा ए को भी, एंड डी बी को भी डिवाइड करेगा, और जो डी है वो सी को भी डिवाइड करेगा। अब देखें, अगर ये तीनों को ही डिवाइड करता है, हमें चाहिए क्या, ए और बी। कैसे, बाय डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, ये हमने किया था प्रूफ भी। इफ अगर डी ए को भी डिवाइड करे एंड डी बी को भी डिवाइड करे, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डी है वो इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ए और बी के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। अगर डी जो है ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी, देन जो डी है वो इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। और हमारे पास ये भी गिवन है, ये देखें डी डिवाइड सी को भी कर रहा है। अब देखें स्टूडेंट, डी जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस सारी टर्म को, और डी जो है वो सी को भी डिवाइड कर रहा है। दोबारा फिर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं डिविजिबिलिटी की, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी। इसका मतलब है डी इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई जो डी है वो डिवाइड करेगा इन दोनों के जीसीडी को, मीन्स डैट जीसीडी ऑफ ये वाली पूरी टर्म, जीसीडी ए बी एंड डी सी को भी डिवाइड कर रहा है।
इसका मतलब डी इसको भी डिवाइड करेगा। जी, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, K1। तो फ्रॉम 1 से हमने ये राइट किया है। जी स्टूडेंट्स, इसका नाम सपोज हम रखते हैं 1। जी, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेट करते हैं, सिंस हमने लेट ऑलरेडी किया हुआ है, फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं, ये देखें K1 जो है डिवाइड करेगा, K1 डिवाइड करेगा इस टर्म को भी, यानी कि GCD ऑफ A और B, और K1 आल्सो डिवाइड C। जी, हम 1 से ये राइट कर सकते हैं कि K1 जो है इन दोनों को डिवाइड करता है, क्योंकि K1 क्या है, इन दोनों का GCD, तो GCD इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब देखें स्टूडेंट, K1 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, मीन्स डैट GCD ऑफ A B को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है K1 इन दोनों को भी डिवाइड करेगा, मीन्स डैट जो K1 है वो A को भी डिवाइड करेगा, K1 जो है B को भी डिवाइड करेगा, एंड K1 जो है C को भी डिवाइड करेगा। तो K1 अगर तीनों इंटीजर्स को डिवाइड करेगा, इसका मतलब फिर क्या होगा, K1 इन तीनों के GCD को भी डिवाइड करेगा। जी, GCD का नाम क्या है, D, ये गिवन है। तो सपोज इसका नाम हम 2 रखते हैं। अब स्टूडेंट हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से जो K1 है ये प्लस माइनस D के इक्वल है। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, कौन सी प्रॉपर्टी, इफ़ A डिवाइड B एंड B डिवाइड A, देन हम राइट कर सकते हैं A इक्वल टू प्लस माइनस B। जी, बट D ऑलवेज ग्रेटर 0, देन ये दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हमने अभी क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ किया है कि जो GCD है, GCD A B C का इक्वल है GCD A B का एंड C का। जी, इसका नाम हम सपोज स्टार रख देते हैं। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इस पैटर्न से अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इसका नाम लेके बिल्कुल सेम प्रोसेस से प्रूफ करेंगे कि ये जो D है ये इसके GCD के भी इक्वल है, देन फिर हम D को इसके GCD के इक्वल भी प्रूफ करेंगे, और अगर ये कर लेते हैं तो तीनों फिर इक्वल होंगे D के। नो, अब हम सपोज करते हैं, जी सेकंड वाला क्या है, GCD ऑफ A GCD BC। जी, इसका नाम K2 हम लिखते हैं और इक्वेशन नंबर हम इसको 2 नाम देते हैं। जी, इनको हमने रोमन में लिखा है 1 एंड 2, ये हम लिखते हैं नेचुरल नंबर में 1 एंड 2। बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर भी, सिंस हमारे पास GCD जो है A B C D है, और बिल्कुल यही हम राइट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, D जो है डिवाइड करेगा A को, D B को डिवाइड करेगा, और D जो है C को भी डिवाइड करेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बाय डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी। जी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC, तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ जो D दोनों को डिवाइड कर रहा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ D डिवाइड B
एंड डी डिवाइड सी। इसका मतलब फिर क्या होगा कि डी जो है वो डिवाइड करेगा दोनों के जीसीडी को भी। जी, अब दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करता है, और ये देखें डी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है। ठीक है, यही हमें चाहिए था। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि डी जो है इन दोनों टर्म्स के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। किसको करेगा? जी, ए को भी, एंड जीसीडी बी सी को भी। अब देखें इसका नाम हमने क्या रखा है? जी, इसका नाम हमने K2 रखा है, और ये हमने किसको इस्तेमाल किया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, इसका नाम हम 3 रख लेते हैं। बिल्कुल सेम अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे हम ये शो कर देंगे कि K2 जो है वो आल्सो डिवाइड D। फ्रॉम हम लिख सकते हैं 2, जो K2 है ये डिवाइड कर रहा है A को, एंड K2 जो है ये डिवाइड कर रहा है GCD ऑफ B और C को। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये होगा कि K2 A को भी डिवाइड करता है, B को भी, एंड C को भी, और फिर K2 जो है इन तीनों इंटीजर्स के GCD को भी डिवाइड करेगा, और इसका नाम है D। जी, इसका नाम रख देते हैं 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम लिख सकते हैं जो K2 है प्लस माइनस D। हमने क्या यूज़ किया? अगेन इफ़ A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स A, देन जो A है प्लस माइनस B होगा। बिल्कुल सेम ये जो हमारे पास K एंड D है ये तो 0 से ग्रेटर हैं। इसका मतलब फिर क्या होगा? K2 D के इक्वल होगा। जी, इसका मतलब क्या है? GCD A B C जो है ये इक्वल होगा K2, मीन्स डैट GCD A एंड GCD B C के। जी स्टूडेंट्स, इसका नाम हम रख देते हैं 2 स्टार। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट ये है तीसरी ऑप्शन, उसको भी यूज़ करते हैं और बिल्कुल सेम पैटर्न से वो भी प्रूफ करेंगे कि वो भी D के इक्वल है। सपोज करते हैं अब हम जो थर्ड है GCD, नाम है GCD। अब हमने फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर को लिया और B को लिया, और GCD का नाम हम K3 रखते हैं, और इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 हम रख लेते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न, सिंस जो D है वो GCD है A B एंड C का, इसका मतलब बिल्कुल सेम D A को भी एंड B को भी, और D जो है C को भी डिवाइड करेगा। अब हमें क्या चाहिए? अब हम लिखेंगे कि D जो है A और C को डिवाइड करता है, इट मीन्स इनके GCD को भी डिवाइड करेगा। बाई डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी एज हम क्या करना चाहते हैं? अब AC एज जो D है A को डिवाइड करता है एंड C को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाई D जो है इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा। GCD को भी करता है एंड D आल्सो डिवाइड B। देन ये देखें D इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है,
दिस इम्प्लाई डी जो है डिवाइड करेगा इन दोनों के जीसीडी को भी, बी एंड जीसीडी ए सी। जी स्टूडेंट्स, इसका नाम हमने क्या रखा है, K3। डी K3 को भी डिवाइड करेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर हमने यूज़ की है 3। जी स्टूडेंट्स, अब इसका नाम हम रखते हैं सपोज 5। जी बिल्कुल, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये देखें 3, इससे हम क्या लिख सकते हैं, K3 क्योंकि जीसीडी है इन दोनों को डिवाइड करेगा। K3 जो है डिवाइड करता है जीसीडी ऑफ ए सी को, एंड K3 आल्सो डिवाइड बी। इसका मतलब क्या है, K3 ए को भी डिवाइड करेगा, सी को भी एंड बी को भी। तो K3 जो है इन तीनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। जी स्टूडेंट्स, नाम क्या रखा है इसका, डी। जी नंबर 6, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 से हम लिख सकते हैं K3 इक्वल है प्लस माइनस डी के। यहाँ फिर हमने क्या यूज़ किया है, जी डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। हम इनको फिर लिख सकते हैं A इक्वल टू प्लस माइनस बी। बट अगेन हमारे पास K3 जीसीडी है, डी भी जीसीडी है, दोनों 0 से ग्रेटर हैं। इसका मतलब क्या होगा, K3 इक्वल होगा डी के। और इसका मतलब क्या है, जीसीडी ए बी सी इक्वल है जीसीडी बी, थर्ड वाला जो है ए सी, जीसीडी जी ए सी एंड बी। जी नाम इसका हम 3 स्टार रख देते हैं। जी स्टूडेंट्स, 3 स्टार मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों से ये जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है ये प्रूफ हमने कर लिया है। फ्रॉम स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार वी हैव, जो जीसीडी है ए बी सी इक्वल है जीसीडी ए बी एंड सी इक्वल है जीसीडी ए, जीसीडी बी सी इक्वल है जी स्टूडेंट्स जीसीडी ए सी एंड बी, हैंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हमने एक्चुअली प्रूफ क्या किया है, अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं तो पहले हम फर्स्ट 2 का जीसीडी लें, फिर उस जीसीडी को तीसरे इंटीजर से मिला के जीसीडी फाइंड करें, या अगर हम एंड वाले 2 का जीसीडी लें फिर फर्स्ट वाले के साथ मिला के जीसीडी फाइंड कर सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड जो है उनका जीसीडी पहले फाइंड करें, देन सेकंड वाला मिला के जीसीडी फाइंड करें। तो तीनों तरीक़ों से ही जीसीडी हम फाइंड कर सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपको इस थ्योरम की अच्छे से समझ आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।